फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अब क्रिस्टल की क्लोज पैकिंग से क्या मतलब है? यहाँ पर क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल, कैसे पैक होगा क्रिस्टल? उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से अरेंज हों कि मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई कर लें और एम्प्टी स्पेस, जिसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं वॉइड, वो कम हो। तो इस तरह की पैकिंग को हम बोलेंगे क्लोज पैकिंग, कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह किसने घेर ली? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने घेर ली। उनका अरेंजमेंट इस तरह से हो कि वो मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई कर लें। ओके, ना क्लोज पैकिंग in one dimension, close packing in two dimension and close packing in three dimension, ये पढ़ना है हमको। फर्स्ट इज क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में हमने क्या किया? जो स्फीयर्स हैं, आप बॉल्स इमेजिन कर सकते हैं कि क्रिकेट वाली बॉल है आपकी, तो आपके पास बॉल है, आपको अरेंज करना है। तो एक सीधी लाइन में एक के बाद एक स्फीयर्स, यहाँ पर स्फीयर किसको बता डिनोट कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। ये अरेंज हो जाए तो इस तरह की पैकिंग होगी वन डायमेंशनल पैकिंग। अब यहाँ पर एक सेंटर में स्फीयर देखो, तो उसको दो पड़ोस में, उसके आसपास दो और स्फीयर प्रेजेंट हैं जो उसको टच कर रहे हैं। तो ये जो नियरेस्ट नेबर्स हैं, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल। इन वन डायमेंशन दिस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। कोई भी एक सेंटर वाला स्फीयर लें तो उसके आसपास दो दूसरे स्फीयर प्रेजेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। अब टू डायमेंशन में स्फीयर का अरेंजमेंट कैसे हो? वन डायमेंशन वाली जो लेयर थी उसको हमने नाम दिया, डायग्राम पर ध्यान दो, ए लेयर है एक, दूसरी लेयर ए के जस्ट सिमिलर एक स्फीयर के नीचे दूसरा स्फीयर उसको टच करते हुए हम अरेंज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो पैटर्न होगा, ए लेयर, फिर से ए, फिर ए टाइप अरेंजमेंट और ए टाइप पैटर्न बोलेंगे इसको हम। अब यहाँ पर देखो, जो सेंटर में स्फीयर है जिसको मैंने कोई नंबर नहीं डाला, इसके चारों तरफ इसको टच करने वाले स्फीयर कितने हैं? 4। 1 2 3 4 से लेबल किया है। मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज 4। ओके, अब ये 4 जो नंबर्स डालें, इनको हम अटैच कर दें तो एक स्क्वायर शेप मिलता है। इस तरह की पैकिंग को हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। ओके, तो अरेंजमेंट कैसा हुआ? ए टाइप अरेंजमेंट, और पैकिंग कौन सी हुई? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। ओके, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला है यहाँ से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, इसलिए नेम ऑफ पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर पर स्पेशल हमको ध्यान रखना है। ओके, ये फर्स्ट टाइप हुआ कि स्फीयर्स की एक रो, फिर उसके जस्ट नीचे सिमिलर रो हमने अरेंज कर दी। दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं? सेकंड डायग्राम में देखो, एक रो है ए के जो सर्कल्स हैं, दो सर्कल के बीच में जो गैप होगा वहाँ पर हम बी रो अरेंज करेंगे। ठीक है, फिर से बी के नीचे डिप्रेशन में, जिसको हम बोल रहे हैं जो गैप है उसको बोल रहे हैं डिप्रेशन, फिर से रो आ गई ए। तो इस तरह के पैटर्न को हम बोलेंगे ए बी टाइप पैटर्न। ओके, और बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, फर्स्ट रो में उसका शेप देखें तो ट्रायंगल शेप स्पेस है जिसको हम बोलते हैं वॉइड। सेकेंड रो में देखें तो जस्ट अपोजिट ट्रायंगल होगा, बट उल्टा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पर। और जो सेंटर में पार्टिकल है उसको 6 अदर पार्टिकल्स टच कर रहे हैं। ओके, और इन 6 पार्टिकल को रेड पेन से मैंने ज्वाइन करके रखा हुआ है। क्या बन रहा है शेप? एक हेक्सागोन का शेप बन रहा है, इसलिए इस पैकिंग को हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। ओके, देन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस पैकिंग इज 6। 6 नेबर्स हैं, मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6 हुआ। तो ये
2D पैकिंग हुई, एक तो ए टाइप पैकिंग, देन ए बी टाइप पैकिंग। फर्स्ट में एक सर्कल दूसरे के नीचे, एक स्फीयर दूसरे के नीचे अरेंज हो रहा था, और सेकंड अरेंजमेंट में दो स्फीयर जो फर्स्ट रो के हैं उसके बीच में जो गैप है वहाँ पर सेकंड रो अरेंज हुई। ओके, मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में वॉइड और एम्प्टी स्पेस कम होगा एज कंपेयर टू क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके, तो ये 2D पैकिंग हुई। फर्स्ट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड सेकंड इज cubic close packing. Now close packing in 3 dimension. असली में जो क्रिस्टल का शेप है वो तो 3D स्ट्रक्चर होता है, 1D या 2D पैकिंग तो होती नहीं है। तो 3D पैकिंग कैसे होगी? जो 2D स्ट्रक्चर्स हैं उसको ही 3 डायमेंशन में अरेंज करेंगे। दो तरह से ये अरेंजमेंट हो सकता है। फर्स्ट, फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, 2D की जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, एक के ऊपर एक अब हम 3 डायमेंशनल शेप बना रहे हैं। ये वाला डायग्राम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। ये हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, एक लेयर के ऊपर दूसरे इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा ये क्या होगा? क्यूबिक क्लोज, क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, एक क्यूबिक लैटिस बना। और ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो रेड से बनाया हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल बनती है इससे। मीन्स बहुत सारी प्रिमिटिव यूनिट सेल जुड़कर और क्या बना रही हैं? एक क्यूबिक लैटिस बना रही हैं, 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये हमने क्या देखा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग को अगर हम 3D में अरेंज करें तो इस तरह से हमको एक क्यूबिक लैटिस बनेगा। अब कल मैं आपको बताऊंगी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को अरेंज करेंगे जब 3 डायमेंशन में तो किस तरह के स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ओके, ये फिर से हमको कोऑर्डिनेशन नंबर, देन टाइप ऑफ पैकिंग ये याद रखना है ज़्यादा, और ये सिर्फ समझने के लिए है, इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव आएगा एग्जाम में। थैंक यू स्टूडेंट्स।